सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आ गया हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं इसको। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पलामू जिला में जो 4th ग्रेड का फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी पलामू चतुर्थ वर्ग का फॉर्म भराया था, उस फॉर्म को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, इस पर मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि पलामू चतुर्थ वर्ग का जो फॉर्म है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। और ये स्थगित किया गया है, इसको 4th ग्रेड का जो भर्ती है उसको एग्जाम लिया जाए। यानी पहले जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया था उसमें डायरेक्टली आप लोगों का सिर्फ मेरिट के आधार पे जो आप लोग का 10th क्लास के मार्क्स में आया होगा मार्क्स, वही बेस पे आप लोग का इसका रिजल्ट बनाना था। लेकिन दोस्तों बच्चे लोगों के साथ आंदोलन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया कि फाइनली इसका जो एग्जाम है वो लिया जाना चाहिए। और इसको लेकर के प्रोटेस्ट करने के बाद आप सभी का एक ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया था कि पलामू चतुर्थ वर्ग का जो भर्ती है उसको अभी स्थगित किया जाता है नया नियमावली आने तक का। तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू नियमावली कब तक जारी किया जाएगा और इससे संबंधित नया नियमावली में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, इससे संबंधित न्यूज पेपर के माध्यम से एक आर्टिकल को जारी किया गया है, बताया गया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को उसी आर्टिकल के बारे में बताने वाले हैं कि पलामू चतुर्थ वर्ग का जो फॉर्म है उसका न्यू नियमावली जो बनने वाला है उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाला है और कब से इसका जो प्रोसेस है वो आगे की ओर किया जाएगा। तो बने रहिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी पर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन पे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं पलामू चतुर्थ वर्ग से संबंधित जो न्यूज पेपर के माध्यम से आर्टिकल को जारी किया गया है उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे न्यूज पेपर का आर्टिकल देखने को मिल रहा है, यही वो न्यूज पेपर का आर्टिकल है जिसमें आप लोग को बताया गया है पलामू चतुर्थ वर्गीय बहाली से संबंधित नियमावली निर्माण प्रक्रिया में तेजी। देख सकते हैं यहाँ पे पलामू चतुर्थ वर्ग से संबंधित इस नियमावली में क्या कुछ बताया गया है, आप लोग को सब कुछ बताते हैं। देख सकते हैं नया नियमावली निर्माण में तेजी करने से संबंधित इसमें बताया गया है। मेदिनीनगर पलामू से निकल कर आया हुआ है जिसमें बताया गया है झारखंड सरकार द्वारा स्थगित की गई पलामू चतुर्थ वर्गीय बहाली प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पलामू चतुर्थ वर्गीय का जो बहाली है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। तो स्थगित करने के बाद पुनः प्रारंभ फिर से स्टार्ट करने का जो प्रयास है उसको किया जाए। इस दिशा में झारखंड के माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विशेष योगदान रहा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अवशासन दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसको स्थगित कराने का जो बात कहा था वो राधा कृष्ण किशोरी ने, जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा ये चीज़ किया गया था कि नया नियमावली को जारी किया जाए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि आगामी 20 तारीख के बाद कैबिनेट की बैठक में यह मामला उठाया जाएगा कि नया नियमावली को लेकर के 20 तारीख के बाद कैबिनेट में जो बैठक होगा उसमें इसको बात को रखा जाएगा। बैठक के उपरांत वे स्वयं मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर संपूर्ण स्थिति से अवगत कराएंगे। छात्र हित में लगातार सक्रिय छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ल ने इस मुद्दे को लेकर कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमावली निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और झारखंड सरकार से जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे 2 दिन के अंदर में नियमावली बनाकर सरकार को सौंप दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसका जो फॉर्म है उसको अभी स्थगित कर दिया गया था, मतलब इसका जो प्रक्रिया था उसको स्थगित कर दिया गया था। तो स्थगित करने के बाद जैसा ही इसको नियमावली जो था, जैसा कि नोटिस को जारी किया गया था कि नया नियमावली को बनाया जाएगा, तो नया नियमावली में जल्दी तेजी करने का संबंध में, यानी कि तुरंत नियमावली को बनाएं और तुरंत ही इसका जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। इसको लेकर के माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा ये चीज़ कहा गया था कि 20 तारीख के बाद जैसे ही कैबिनेट में बैठा होगा तो उसमें ये चीज़ बात को रखा जाएगा कि मान लीजिए अभी ये जो भर्ती है उसको स्थगित किया गया है, तो इसको तुरंत नया नियमावली को जारी करके और इसका भर्ती का जो आगे का प्रोसेस है उसको किया जाएगा। तो इसको लेकर के बात को रखा गया था। जैसे ही आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा प्राप्त होंगे तो 2 दिन के अंदर में जैसे ही इससे संबंधित जो नियमावली है उसका जो बना करके सौंप दी जाएगी। इस बीच छात्र नेता श्री शुक्ला ने माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोरी जी से मुलाकात कर उन्हें सभी तथ्यों से अवगत कराया, जिस पर मंत्री महोदय ने पूरी सकारात्मक के साथ प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का भरोसा दिलाया। साथ ही श्री शुक्ला जल्द ही प्रधान सचिव श्री अविनाश जी से भी भेंट करेंगे ताकि इस विषय में शीघ्र गति दी जाए।
यानी कि ये जो छात्र है श्री शुक्ला जी, इन्होंने अपने वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है। और अभी जो अविनाश जो कि प्रधान सचिव हैं, उनके द्वारा भी इनको भेंट करना है और बात को रखेंगे ये कि ये जो भर्ती है, नया नियमावली आने वाला है, इसको तुरंत जारी करके और आगे का जो प्रोसेस है, भर्ती का प्रोसेस है, उसको किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी जो भर्ती को स्थगित किया गया है, तो इसको लेकर जल्द ही जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये चीज़ जानकारी मिल गई है कि जैसे ही इसका जो नया नियमावली है वो बनता है, तो नया नियमावली बनने के बाद 2 दिन के अंदर में इसका जो प्रक्रिया है उसको किया जाए। तो जितने भी स्टूडेंट जो फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं, तो गड़बड़ा नहीं, आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। इसका नियमावली बनने के बाद तुरंत ही प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सितंबर माह में इसका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करा लिया जाना है। तो इसलिए अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तैयारी में लगे रहिए। इसका जैसे नियमावली बनेगा तो एग्ज़ाम से संबंधित और डेट को जारी किया जाएगा और बाकी एग्ज़ाम लिया जाएगा। यही था दोस्तों पलामू चतुर्थ वर्ग से संबंधित न्यूज़पेपर में आया हुआ आर्टिकल। तो दोस्तों यही था पलामू चतुर्थ वर्ग से संबंधित निकल के आया हुआ न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल। आशा है कि इसमें आप लोगों को चला होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इससे संबंधित जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस को जारी किया जाएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लीजिएगा, ताकि कोई भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।